Dear students, welcome in my video lecture. Students, आज BCA फिफ्थ सेमेस्टर के कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्लास में हम बात करेंगे अपने प्रीवियस टॉपिक जो था इंटरेक्टिव पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के आगे के पार्ट का। तो पहले हम जो पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैं उनकी एक समरी देखते हैं, उसके बाद हम आगे रबर बैंड मेथड का डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था, तो आगे जो रबर बैंड मेथड है वो समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो पहले एक ब्रीफ समरी देखते हैं। वैसे जो है ग्राफिक्स या इमेजेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो मेथड्स हैं, वेरियस मेथड्स ग्राफिक्स पैकेज में दिए हुए हैं, ठीक है। और इनमें कई सारे कोऑर्डिनेट के थ्रू जो यूज़र एंटर करता है कोऑर्डिनेट की इन्फॉर्मेशन, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, ग्राफिक्स की इमेजेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, पिक्चर्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, चाहे वो डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू हों, लेकिन उसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन कंपलसरी है। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो उनके आधार पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया जाता है, लाइन हो चाहे ट्राइंगल हो, कोई भी चीज़ हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसकी कुछ टेक्निक्स हैं। पोजीशनल टेक्निक्स में कल मैंने बताया था कि इसमें क्या करते हैं कि बेसिक टेक्निक है ग्राफिकल इनपुट की, और इसे हम लोकेटिंग कहते हैं, यानी कि किसी पॉइंट को लोकेट करना, स्क्रीन पर किसी भी पॉइंट को इंडिकेट करना यूज़र के द्वारा, ठीक है। ये कहलाता है पोजीशनिंग, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमें लोकेट करना है, तो उसे इनपुट करना हो तो हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पे स्क्रीन के हम कर्सर ले जाएंगे और फिर उस पर एक स्पेसिफाई सिंबल से उसे हम उसके एंड पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके दो स्टेप मैंने कल बताए थे। पहले स्टेप में क्या करेंगे, कर्सर को ले जाएंगे डिजायर स्पॉट पे जहाँ हमें उसको लोकेट करना है, और जहाँ तक लोकेट करना है वहाँ तक उसको ड्रैग करेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, यूजर इन्फॉर्म कंप्यूटर बाय प्रेसिंग की और बटन। यूज़र क्या करेगा, कंप्यूटर को इन्फॉर्म करेगा किसी बटन को प्रेस करके या की को प्रेस करने के बाद, ठीक। इस तरीके से हम क्या करते हैं, पोजीशनिंग करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। पोजीशनिंग के लिए जो यूज़ होता है वो होता है ज्योमेट्रिक मॉडलिंग एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं, जहाँ क्या होता है, न्यू एलिमेंट जो होता है मॉडल के उसको डिफ़ाइन किया जाता है, और पुराने एलिमेंट की जो पुराना मतलब जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उसकी पोजीशंस को चेंज करके न्यू एलिमेंट की मॉडल की न्यू एलिमेंट डिफ़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। ये सब होता है ज्योमेट्रिक मॉडलिंग एप्लीकेशन के हेल्प से, ठीक है। पोजीशनिंग कंस्ट्रेंट के बारे में कल हमने पढ़ा था। पोजीशनिंग जो कंस्ट्रेंट क्या होता है, एक रूल, मतलब जिसके आधार पर हम पोजीशनिंग कर सकते हैं। तो वो रूल क्या होती है कि कैसे हम किसी भी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू चेंज करेंगे और नए अलाइनमेंट के कोऑर्डिनेट्स को डिस्प्ले करेंगे। तो इसके लिए तीन वो कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे। डायरेक्शनल कल हमने पढ़ा था, मॉड्यूलर कॉन्स्टेंट पढ़ा था, और ग्रेविटी कॉन्स्टेंट के बारे में कल पढ़ा था। डायरेक्शन में हमने क्या किया था, डायरेक्शन में हम स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। किसी स्ट्रेट लाइन को खींचने ड्रॉ करने के लिए हम डायरेक्शनल कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। वो लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ भी हो सकती है, ठीक है, विदाउट थिंकिंग अबाउट एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट। एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट को सोचे बिना हम इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस इसके द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, एक स्ट्रक्चर इसका देखते हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या है, एक हम पॉइंट जो है वो पॉइंट आउट करेंगे कि कहाँ जो प्लस का साइन है वहाँ से पॉइंट आउट करना, और हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर दी है एंड पॉइंट तक, ठीक है। इसी तरीके से जो डायरेक्शनल कांस्टेंट होता है उसमें हम वर्टिकल लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो डायरेक्शनल कांस्टेंट होते हैं उनका यूज ही हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स क्रिएट करने के लिए करते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। ये देखिए एक पिक्चर में आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस कंस्टेंट दिए हुए हैं, और दूसरे पिक्चर में आपको वर्टिकल लाइन कंस्टेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। देन सेकंड हमने पढ़ा था कल मॉड्यूलर कांस्टेंट। मॉड्यूलर कांस्टेंट में हमने देखा था इसमें ग्रिड का रेक्टेंगल एरिया होता है उस स्क्रीन पर, उसमें हमें कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी लाइन हमें डिस्प्ले करनी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एनी इनपुट कोऑर्डिनेट पोजीशन इज़ टू बी प्रेजेंट। कोई भी इनपुट कोऑर्डिनेट की पोजीशन प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और वो क्या करता है, नियरेस्ट टू ग्रिड लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए आगे की लाइन ड्रॉ करता है। दिस कांस्टेंट इज एप्लीकेबल टू सिंबल्स एज वेल एज लाइन एंड पॉइंट। और जो कांस्टेंट है वो सिंबल को पर भी एप्लीकेबल है और लाइन एंड पॉइंट पर भी एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि देखिए इसमें एक ग्रिड टाइप की जो है ये स्क्रीन है, इस पर कोई भी पॉइंट ड्रैग किया और फिर इंटरसेक्शन करते हुए हमने एंड पॉइंट तक लाइन को पोजीशनिंग कर दिया।
देखिए पहले पिक्चर में लिखा है सेलेक्ट फर्स्ट एंड पॉइंट पोजीशन नियर ए ग्रेड इंटरसेक्शन। एक ग्रेड इंटरसेक्शन के पास में पहला पॉइंट जो पहला एंड पॉइंट है वो पोजीशन किया गया है, और दूसरे में क्या है सेकंड एंड पॉइंट किस पोजीशन किया गया, और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, देन थर्ड है हमारा ग्रेविटी फील्ड। ग्रेविटी फील्ड में हमने पढ़ा था ये, इसको हम ग्रेविटेशनल पुल भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम ग्रेविटी फील्ड है। दिस कांस्टेंट इज यूजफुल वेयर देयर इज नीड टू अटैच लाइन और लाइन इन ऑलरेडी एग्जिस्ट पिक्चर। यानी किसी भी पिक्चर में लाइंस हैं तो उन्हें ऑलरेडी जो एग्जिस्ट लाइन है उनसे लाइन अटैच करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें न ग्रेड सिस्टम होता है ना ही डायरेक्शनल कांस्टेंट वाला सिस्टम होता है। द नेम ऑफ दिस कांस्टेंट इज सो बिकॉज देयर इज ग्रेविटेशनल पुल इन बिटवीन लाइन्स और स्क्रीन। लाइन और स्क्रीन के बीच में ग्रेविटेशनल पुल होता है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तब पता चलेगा। डंबल की तरह एक आकार होता है इसमें, और इसमें एक शेड बनती है लाइन की या किसी चीज़ की। देखिए ये डंबल की तरह आकार है और इस तरीके से शेड बनती है लाइन की। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी लाइन या ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, पिक्चर क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं रबर बैंड मेथड की। रबर बैंड मेथड में क्या था, शुरू से पढ़ते हैं। दिस मेथड इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट एंड पोजीशन स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। ये जो रबर बैंड मेथड है ये यूज़ होता है पोजीशन करने में या कंस्ट्रक्ट करने में स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। जैसे डायरेक्शनल हमारा कंस्टेंट यूज होता था स्ट्रेट लाइन सेगमेंट को क्रिएट करने में, वैसे ही रबर बैंड मेथड भी हमारा क्या होता है स्ट्रेट लाइन सेगमेंट को कंस्ट्रक्ट या पोजीशन करने के लिए यूज होता है। दिस मेथड स्ट्रेच लाइन फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन एज मूवमेंट ऑफ स्क्रीन कर्सर। इसमें क्या होता है जो लाइन होती है उसको स्टार्टिंग पोजीशन से स्ट्रेच करते हैं खींचते हुए, मतलब कर्सर के मूवमेंट के अकॉर्डिंग स्क्रीन पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दिस यूजर फर्स्ट सेलेक्ट्स पोजीशन फ्रॉम वन एंड पॉइंट ऑफ लाइन। सबसे पहले यूजर क्या करता है, जो एंड पॉइंट है जहाँ से हमें लाइन ड्रॉ करनी है उसे सेलेक्ट करेगा कर्सर के द्वारा, माउस के द्वारा, जो भी कर्सर डिवाइस है उसके पास उसके द्वारा। एंड देन इट मूव्स कर्सर अराउंड, और फिर उस कर्सर को वो आगे की तरफ बढ़ाएगा चारों तरफ, जहाँ भी लाइन को हमें डिस्प्ले करना है, जहाँ जहाँ लाइन हमें ड्रॉ करनी है। हैंड लाइन्स इज डिस्प्ले फ्रॉम वेयर यूजर स्टार्ट कर्सर एंड पोजीशन वेयर यूजर इज प्लेस्ड नाउ। और इसमें लाइन कहाँ से, जहाँ से यूजर ने कर्सर स्टार्ट किया और जहाँ पर लाके कर्सर को रोक दिया या प्लेस्ड कर दिया वहाँ तक लाइन हमारी इसमें ड्रॉप हो जाएगी रबर बैंड। जैसे किसी रबड़ की वो इलास्टिक आपने देखी होगी या रबर बैंड देखा होगा, उसको अगर खींचे तो हम एक पॉइंट को पकड़ते हैं दूसरे पॉइंट को खींचते हैं, वहाँ तक हमारी लाइन ड्रॉ हो जाती है। इसलिए इसे रबर बैंड मेथड भी कहते हैं। जैसा रबर बैंड हमारा स्ट्रेच होता है उसी तरीके से इसमें भी हम लाइन सेगमेंट को उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रेच करते हैं या ड्रॉ करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, फाइनली व्हेन यूजर सेलेक्ट सेकंड एंड पॉइंट ऑन स्क्रीन द फाइनल लाइन इज डिस्प्लेड। और जब यूजर सेकंड एंड पॉइंट स्क्रीन पर सेलेक्ट कर लेता है, मतलब उसे स्ट्रेच करके सेकंड एंड पॉइंट पे उसे रोक दिया, प्लेस कर दिया, तो फिर उसके बाद क्या होता है देन फाइनल लाइन इज डिस्प्लेड फ्रॉम स्टार्टिंग एंड पॉइंट टू सेलेक्ट एंड पॉइंट ऑन स्क्रीन। तो जो फाइनल लाइन है वो क्या होगी, डिस्प्ले हो जाएगी स्टार्टिंग एंड पॉइंट से सेकंड एंड पॉइंट तक स्क्रीन पर। ठीक है, देखिए द नेम इज इलास्टिक और रबर बैंड टेक्निक। इसे इलास्टिक और रबर बैंड टेक्निक कहते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ इलास्टिक लाइन विच इज स्ट्रेच बिटवीन फर्स्ट एंड पॉइंट एंड कर्सर। जैसे कि इलास्टिक हमारी एक एंड पॉइंट मैंने अभी बताया था, एक एंड पॉइंट को हम पकड़ के दूसरे एंड पॉइंट को स्ट्रेच करते हैं, उसी तरीके से इसमें भी लाइन हमारी इलास्टिक की तरह वर्क करती है, इलास्टिक के कॉन्सेप्ट में वर्क करती है। एक एंड पॉइंट को पकड़कर कर्सर को आगे तक मूव करते हैं और लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसको इसलिए इसे हम इलास्टिक और या फिर रबर बैंड टेक्निक भी कहते हैं। इन दिस मेथड यूजर विल गेट आइडिया अबाउट लाइन विच यूजर इज ड्रॉइंग बिफोर एक्चुअली फिक्सिंग दैट लाइन। ठीक है, इसमें यूजर को आइडिया मिल जाता है कि वो कैसी लाइन ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर पहले में देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है और डायरेक्ट कर्सर को हमने जो प्लस का साइन है उससे वहाँ ला के सेकेंड पॉइंट पर रोक दिया है। ऐसे ही हमने सेकेंड पिक्चर में भी लाइन ड्रॉ की है और थर्ड में भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ की है, वो भी इलास्टिक और रबर बैंड टेक्निक के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर। इन पिक्चर से आपको पता चल रहा होगा, ये देखिए पहला एंड पॉइंट पर प्लस का साइन नहीं है, यहाँ से क्या किया कर्सर को मूव कराना शुरू किया, जहाँ तक प्लस का साइन है वहाँ के उसे प्लेस्ड कर दिया। यानी जो पहला साइन
कॉर्नर है, लाइन का पहला एंड पॉइंट है, ये फर्स्ट एंड पॉइंट है, मतलब लेफ्ट हैंड वाला, और राइट हैंड वाला इसका सेकंड एंड पॉइंट है। इसी तरह इसी में जो बॉटम वाला है सेकंड पिक्चर में वो फर्स्ट एंड पॉइंट है, और जो अब एबव है टॉप में है वो है हमारा सेकंड एंड पॉइंट। ठीक है, इसी तरह थर्ड पिक्चर में भी सेम कॉन्सेप्ट यही है। इस तरीके से हमने लाइन को यहाँ इलास्टिक मेथड से ड्रॉ किया है। दिस मेथड इज आल्सो यूज टू ड्रॉ अदर ज्योमेट्री एंटिटीज लाइक आर्क एंड रेक्टेंगल। इस मेथड को हम और अदर एंटिटीज़ ड्रॉ करने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि आर्क यूज़ करना है या रेक्टेंगल्स यूज़ करने हैं, तब हम इसका यूज़ करेंगे। द रेक्टेंगल्स यूजिंग दिस मेथड इन शोन इन द फॉलोइंग। रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ किया, देखिए एक इन्होंने पॉइंट लिया और वहाँ से रबर बैंड की तरह खींच दिया, रेक्टेंगल बनाया, जैसे कि पेंट में हम बनाते हैं या फिर हम क्या कहते हैं फोटोशॉप वगैरह हम बनाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं किसी भी रेक्टेंगल का। पिक्चर में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कैसे हमने ये पॉइंट लिया पहले पिक्चर में, दूसरे में छोटा रेक्टेंगल और फिर उसको बड़ा स्क्वायर हमने बना दिया। इस तरीके से हम इसमें आगे करते रहेंगे। ठीक, अब आती है इंकिंग की बारी। इंकिंग में क्या होता है, इट इज़ अदर टेक्निक यूज टू क्रिएट ज्योमेट्री पैटर्न। ज्योमेट्री पैटर्न को क्रिएट करने के लिए ये दूसरी टेक्निक है। इन दिस मेथड लोकेटर इटसेल्फ लीव्स ट्रेल ऑफ लाइन सेगमेंट एज वेल एज पेन लीव्स ट्रेल ऑफ इंक। इसमें क्या है, जो लोकेटर है वो क्या करता है, ट्रेल को लीव करता जाता है, जैसे कि हम पेन में इंक लीव होती रहती है और लाइन खिंचती रहती है, उसी तरीके से। देयर इज़ नो नीड ऑफ पुशिंग बटन फॉर एवरी लाइन सेगमेंट इन रिक्वायर्ड पिक्चर। किसी भी रिक्वायर्ड पिक्चर में एवरी लाइन सेगमेंट के लिए बटन पुश करने की ज़रूरत नहीं है। पेन की तरह ये मूव होता रहता है, जहाँ तक आप ले जाएंगे वहाँ ये इंक अपनी लीव करता रहेगा और लाइन हमारी ड्रॉ होती रहेगी। इन दिस मेथड ऑटोमेटिकली न्यू लाइन इज ड्रॉन व्हेन लोकेटर मूव टूवर्ड सफिशिएंट डिस्टेंस विच इज़ एंड शोन इन द फॉलोइंग फिगर। और इसमें देखें किस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, पेन की तरह लाइन हमने बनाई, जहाँ जहाँ भी हम पेन ले जाते हैं उसी तरीके से इंक हमारी लीव होती रहती है। इसी पैटर्न पर ये हमारी इंकिंग भी काम करती है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी टेक्निक्स पिक्चर कंस्ट्रक्शन की। ओके, थैंक यू। आज के वीडियो लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू।